I was approached by ministers, by business people, by civil servants, by ordinary Indians. Just people wrote to us. You see the social media. We are really bombarded with love and support. इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। इजराइल पर हमास ने दनादन मिसाइल दाग दिए थे, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक इजराइल की जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। इसी बीच भारत में इजराइल के राजदूत ने कहा कि उनका देश रॉकेट हमलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनका देश भविष्य के हमलों को रोकने के लिए आरोपियों को दंडित करेगा। भारत में इजराइल के राजदूत नाओर ग्लोन ने कहा कि इजरायली अपने बिस्तर पर थे कि तभी गाजा के संगठन हमास ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से उसने मिसाइलें दागी। बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों सहित कई लोगों को उन्होंने मार डाला और कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। इजराइल हमास के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और सुनिश्चित करेगा कि दुश्मन आगे कभी इस तरह के हमले ना करे। तो इजरायली दूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा और उन्होंने संकट की इस घड़ी में इजराइल और इजरायली सरकार का समर्थन किया है, ये कहना है इजरायली दूत का। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, इजराइल जीतेगा। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि हमास को हम अतीत से जानते हैं। अगली बात, वो नागरिक आबादी के पीछे छिपना शुरू कर देंगे। अब उनके पास छिपने के लिए लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इजराइल अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा। तो ये दूत ने कहा कि हमें अपने भारतीय मित्रों की इस मजबूत समर्थन की आवश्यकता होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें भारत और भारतीयों का पूरा सपोर्ट भी मिल रहा है। I was approached by ministers, by business people, by civil servants, by ordinary Indians. Just people wrote to us. You see the social media. We are really bombarded with love and support. Amazing. It's not something we take for granted. And I spoke about moral support that we get from India. The physical work we know how to do. We need the moral support, because the next stage, if we know the Hamas from the past, the next thing they will start hiding behind civilian population. Now they have also hostages, Israeli hostages to hide behind and to present themselves as the victim. This is always the issue, and that's why we will need this very strong support of our Indian friends. And India, again, as a very influential country in the world, as a country who knows terrorism and understands the crisis, it will be very important for us to give us the ability to do what we need to do in order to make sure that Hamas will not be able to continue doing atrocities. इजरायली मीडिया के अनुसार हमास के रॉकेट हमले की वजह से अब तक 200 इजरायलियों की मौत हो चुकी है, वहीं 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 700 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इजरायली रक्षा बलों ने हमास के खिलाफ जवाबी हमले के लिए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स शुरू भी किया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार इजराइल को भारत का समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इजराइल के समर्थन में उतरे हुए हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी इजराइल को भारतीयों का पूरा समर्थन मिल रहा है, जिसके बाद दूत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थैंक यू कहा और भारतीय लोगों का भी आभार जताया। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।